प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और मैं आपके लिए आज बहुत ही सुंदर सा और छुटकारे का वचन लेकर आई हूँ। आज का वचन आपको छुटकारा देगा। आज के वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। तो आइए चलते हैं, जल्दी से निकालते हैं आज का वचन। आज का वचन लिया यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 9वें आयत में लिखा है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान है, पिता बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चे को भेजा, यीशु मसीह जी को भेजा कि उन्होंने हमारे सारे पाप अधर्म को अपनी पीठ पर उठा लिया और हमें आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि जो कैद में है उन्हें स्वतंत्रता का बंधन में जो है उन्हें छुटकारे का सुसमाचार दूँ। परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य एवं धर्मी है। बाइबल बता रही है कि आप और हम जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम मसीह में आते हैं, हमसे कन्फेस कराया जाता है और हम अपने हृदय से अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारे पापों को बार बार हमें स्मरण नहीं कराता है। वो कहता है मैं तेरे अपराधों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तो परमेश्वर हमारे अपराधों को भूल जाता है और हमें नया जीवन देता है। लेकिन बात यह है कि हमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, लेकिन कुछ बातें अभी भी हमारे जीवन में आ रही हैं, बड़ी समस्या है और अभी भी हम आज़ाद नहीं हो पा रहे। तो आज का वचन आपको आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम आज़ाद हो। यहोवा हमें छुटकारा देता है। तो यदि आपने और हमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको करना क्या है कि हमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, लेकिन अभी हमारे कुछ लोग बंधन में हैं, कुछ क्या अभी पूरा परिवार में से कोई जन प्रभु में नहीं आया है, अभी किसी का छुटकारा नहीं हुआ है, बच्चे तक आपके नहीं सुनते हैं, तो बच्चों का भी अभी छुटकारा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी कुछ हमारे जीवन में बाकी है। तो आइए एक वचन के जरिए हम लोग देखते हैं कि अभी परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। बाइबल कहती है, अगर हम लोग पुराना नियम में आ जाते हैं, लय व्यवस्था को अगर हम पढ़ते हैं तो लय व्यवस्था की अगर 26 और 40 में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है पर यदि वे अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है आप जब मसीह में आए आपका छुटकारा हो गया, आपको परमेश्वर ने आज़ाद किया है। अब आपके वंशों के श्राप, जिसको कर्स बोलते हैं, पीढ़ियों के श्राप बोलते हैं, वो अभी भी पड़े हुए हैं जो आपके कामों को रोक रहे हैं, आपके लोगों को उद्धार नहीं होने दे रहे हैं, आपके बार बार आपको बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं। बाइबल कहती है कि आपको एक परमेश्वर नया जीवन देने जा रहे हैं, नया आपको रेवलेशन प्रकाशन आपको देने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं। आज जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बंधन भी टूटेंगे और आप जब तक आपको करना, जब तक आप पूरी तरह से फ्री ना हो जाएं। बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा लय व्यवस्था के 26 के 40 आयत में आप देखेंगे लिखा है पर यदि वे अपने और पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात का जो वे मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। अब आपको करना क्या है, आपको अपने पूर्वजों पीढ़ियों के जो पाप थे आपको उनको अंगीकार करना है कि परमेश्वर हम अंगीकार करते हैं। ये नहीं कि हम बड़े धर्मी, हमारे पूर्वज बड़े धर्मी थे, बहुत दान देते थे। आपको नहीं पता है कि जो हमारे पुराने लोग थे वो तंत्र मंत्र करते थे या वो अंधविश्वासी थे, वो पेड़ पत्थरों की पूजा किया करते थे, बलियां दिया करते थे। वो सारा अधर्म का लेखा आपके बच्चों से, आपके संतानों से लिया जा रहा है। उसका सारा बोझ आपके परिवार पे पड़ा हुआ है। कर्ज है, बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंटल की आत्मा घरों में राज कर रही है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप और हम आज़ाद हो जाएं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं, फ्री हो जाएं। आज ही आप अंगीकार करेंगे जब कि हाँ परमेश्वर हमने तो पाप किया ही था, हमारे पूर्वजों ने भी पाप किया है, और जब अंगीकार करेंगे तो वचन कहता है कि मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। वो सारे पाप वो सब परमेश्वर के खिलाफ थे, परमेश्वर से आपको दूर ले जा रहे थे। तो जब आप मान लेंगे तो देखिए क्या होता है। 42 में प्रभु कहते हैं कि तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूँगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी
उनको भी स्मरण करूँगा और इस देश को भी मैं स्मरण करूँगा। परमेश्वर कहता है जब आप मान लेंगे आप आशीष के वारिस हो जाएंगे। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेसिंग देने की आशीष दी थी कि तुझे मैं ये देश दे दूंगा, बच्चा भी दिया परमेश्वर ने। इसहाक को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, याकूब के घराने को परमेश्वर ने ब्लेस करने की आशीष दी थी, वंशों को बढ़ाने की आशीष दी थी। और ये सब हुए भी, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपको अगर बोला है, आपके चित्त में ये चीज़ समाई है कि प्रभु आपको आशीष देंगे, लेकिन वो हो क्यों नहीं रही है? वो आशीष अब तक हमारी लाइफ में आई क्यों नहीं है? आई भी है तो वो आनी भी दिख नहीं रही, उसका एक भी पॉइंट नहीं दिख रहा है। हालात जस के तस हैं। कहीं ना कहीं ये वचन आपके जीवन में आज कार्य करेगा। और जब आप बैठ के परमेश्वर के सामने याद करेंगे, अपने पूर्वजों के अधर्म को मानेंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं वो, और उन्हीं की तरह आपको आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर वो कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अधर्म को मानते थे, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते थे, और जैसे परमेश्वर बोलते थे वैसे वो करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आपको मानना भी है और आज्ञाओं पर भी चलना है। हालेलुया। मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण आपको देने जा रही हूँ। दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो दानियल की पुस्तक में आप देखिए, दानियल प्रार्थना करने वाले थे, दानियल प्रार्थना करते थे। और किस प्रकार से प्रार्थना करते थे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब 9वें अध्याय में 9 चैप्टर के जब आप पढ़ेंगे 4 में, तो लिखा है मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना करी और पाप का अंगीकार किया। पाप का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे हम तो परिपक्व हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम कोई ऐसा गुनाह नहीं करते हैं। और इस कारण से हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो जाता है। मन से, हाथों के कामों से, मुंह से। 3 तरह से अपराध हमसे हो जाते हैं। कभी किसी को हमने मुंह से बोल दिया, हृदय में गंदे विचार आ गए, हाथों से हमने कुछ बुराइयां कर दी, तो इसका लेखा हमसे लिया जाएगा। ये हमारी आशीषों को रोक देते हैं। शैतान जो दोष लगाता है, भाइयों पर लिखा है दोष लगाता है वो, तो ज़रूरी है कि सुबह जब प्रार्थना में बैठें, शाम के पाप का अंगीकार करें, शाम की प्रार्थना में बैठें, दिन भर के हुए पाप का अंगीकार करें। कहते खुदा मैं नहीं जानता या नहीं जानती, परमेश्वर यदि मुझसे कोई गलती गुनाह हो, पवित्र आत्मा आपको याद भी दिलाएंगे। यदि आप सच्चे हृदय से खुदा के सामने समर्पण करते, दीन और नम्र होकर जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे ताकि आप फ्री हो जाएं। आपको वचन इसीलिए दिए गए, परमेश्वर ने कहा वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो स्मरण कराएगा मेरी कही हुई बातों को। तो पवित्र आत्मा से यदि आप भरे हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि सुबह से शाम तक बच्चे आपने ये गलती करी है, आप अंगीकार करेंगे, आप फ्री हो जाएंगे। इसके लिए आपको दीन और नम्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसके ऊपर पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय में, उसने उपवास रखा, दानियल ने उपवास रखा, एजरा ने भी उपवास रखा था कि हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाएं। यदि आप नम्र और दीन नहीं, तो आपको अपने पाप दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपको लगेगा हम तो दान देते हैं, वो कुकर्मी की तरह। अगर आप नए नियम में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैंने तो दशमांश दिया, मैंने तो उपवास रखा, मैंने तो इसकी तरह ये नहीं किया, इसकी तरह वो नहीं किया। परमेश्वर ने कहा ये धर्मी नहीं कहलाएगा। जो खड़ा होकर आता चुंगी लेने आता है उसको परमेश्वर कहता है ये धर्मी कहलाएगा। उसने कहा, लिखा है वो अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, उसने स्वर्ग की तरफ दृष्टि करी और कहा मैं पापी हूँ। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये धर्मी कहलाएगा। वो फरीसी नहीं जो दान दिया करता था, जो उपवास रखता था, फरीसी को परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया, जो अपने पाप का अंगीकार करता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए ही मारे गए थे। यीशु मसीह हमारे पाप के कारण ही अथाह पीड़ा को उन्होंने सहा था। और यदि हम कहते हैं कि नहीं हम धर्मी हैं, तो हम धर्मी बनाए गए, हम धर्मी हैं नहीं, परमेश्वर के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं और धर्मी कहलाते हैं। तो यहाँ पे दानियल अपने पाप का अंगीकार करते हैं और कहते हैं मैं इस प्रकार से प्रार्थना की कि पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु तू महान और भय योग परमेश्वर है और अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता है। 5वें भी यदि आप पढ़ते तो लिखा है कि हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ा है। दानियल को अगर आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं, दानियल बहुत ही अच्छे थे। दानियल परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते थे। दानियल अपने को पवित्र मानते भी थे और वो बना कर भी चलते थे। कोई ऐसा चीज़ खाते तक नहीं थे। राजा की ऐसी दाख मधु
और ऐसी कोई वस्तु नहीं उन्होंने खाई थी जो उन्हें अपवित्र करे। फिर भी देखिए वो कहते हैं हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। हम लोग कौन? हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियों के लोग, हमारे दादे परदादे, सबको, हमारे आसपास के जनों, हमारे लोग जो हमारे संग साथ में, उन सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं, सबके पापों का अंगीकार करते हैं। मूसा भी जब प्रार्थना करते थे इजराइलियों के लिए, और तो परमेश्वर क्या करते थे? परमेश्वर क्षमा कर देते थे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है। परमेश्वर ने कहा तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है अपने परिवार में, ताकि हम सब अपने पाप का अंगीकार करें। हम उनके लोगों का भी अंगीकार करें जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें अभी प्रभु को नहीं जानते। हमें उन सब के भी पापों का अंगीकार करना है, तो हमारे और आपके द्वारा परमेश्वर उनको बचाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप घबराए नहीं, चिंता ना करिए कि परमेश्वर ने हमें चुना और हम मुसीबत में हैं। इसीलिए आप मुसीबत में हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बचें, क्योंकि आप बच गए, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वाचा आपके जीवन में पूरी हो रही परमेश्वर की। जब आप मुश्किल में, विरोध में, संकट में, दुख में है, कष्ट में है, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपकी प्रार्थनाओं के जरिए आपका घर, आपके बच्चे बचाए जाए। अब आपको करना क्या है? लय व्यवस्था, मैंने आपको बताया, लय व्यवस्था 26:40। आपको अपने पितरों, आपके, अगर आप मोहल्ला बचाना चाहते हैं, अपना शहर बचाना चाहते हो, तो उन सभी के पापों का अंगीकार करना होगा। आपको अंगीकार करना होगा कि परमेश्वर हम सब तो तेरे विरुद्ध चले हैं, माफ़ कर, इन्हें माफ़ कर। यीशु मसीह जी हमेशा, प्रभु जी हमेशा ही कहते थे इनके अपराधों को क्षमा कर पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। पूर्वज हमारे नहीं जानते थे, जानते भी थे तब भी। देखिए दानियल कहते हैं तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। उनने नियमों और आज्ञाओं को तोड़ दिया था। परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है कि हम सब उनके अधर्मों के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर ने क्षमा करेंगे। आपके घर और घराने, हमारे घर और घराने बचाए जाएंगे। और आप देखें कि मेरे यहाँ भी बहुत से लोग बचाए जा चुके हैं, परमेश्वर ने बचाया है। आनंद वाली बात है, तो प्रभु का धन्यवाद। और देखिए जब आगे हम लोग पढ़ते हैं 9:22 में, तो लिखा है उसने मुझसे कहा, जब ये प्रार्थना करें, आप पूरी जब इसको पढ़ेंगे तो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे थे। दानियल कहते हैं क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य एवं धर्मी है। यीशु मसीह विश्वास योग्य एवं धर्मी है। आप विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु से जब आप क्षमा मांगेंगे वो क्षमा करेंगे, सारे अपराधों के लिए, सारे गलती गुनाह के लिए। यदि पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराते हैं, आप तुरंत अंगीकार करें। आपके घर में जितने जन हैं, आपके पूर्वज हैं, सबका पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर आपको छुड़ाना चालू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9:22 में लिखा है उसने मुझसे कहा कि हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तो गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। जब आप प्रभु के सामने गए थे ना, परमेश्वर ने तभी आपकी प्रार्थना को सुन लिया था। अब आपका वर्कआउट करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, वास करने का समय है। देखिए दानियल के जीवन में आशीष आ गई। लिखा जब तो गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात अर्थ जान ले। और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, छुड़ाया, तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएंगे, हमें भी छुड़ाएंगे पूरी तरह से। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और एक बात जो मुझे बड़ी पसंद आ रही, लिखा है 23 में कि क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप पे दृष्टि गई है। लिखा है वो खोजते रहते हैं प्रभु कि कौन है जो उनके कामों को करेगा। मरियम पे लिखा है, मरियम ने कहा कि मेरी दीनता पे दृष्टि करी है और परमेश्वर ने मरियम की कोख में अपने पुत्र को भेज दिया। इसी तरह आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप प्रभु के कार्यों को करें, आपके घरों घराने बचाए जाएं, आप उसकी नज़र में अति प्रिय ठहरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर की निगाह में हैं, आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको फैलाएगा, फुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसके चुने हुए हैं। परमेश्वर की महिमा करें, आनंदित हो, मगन हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करने वाले हैं। आज का वचन आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। तो प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप ब्लेस हुए हैं तो आज के वचन को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जब लाइक करते हैं तो प्रभु के वचन को आदर देते हैं, जब कमेंट करते हैं तो आपके जीवन में कार्य करता है, जब आप उसे शेयर करते हैं तो प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के जीवन में आशीषें आती हैं। लोग, क्या पता कौन सा व्यक्ति फंसा हो और वचन के जरिए निकल आए, इसका श्रेय सारा आपको जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सभी मगन रहें, आनंदित रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते रहें। सभी को प्यार भरा जय मसीह की।